झूठे वादे और खोखले वादे केजरीवाल किया करता था। भ्रष्टाचार पे भी कंट्रोल है। हाँ। बाकी रोजगार भी देगी, जितने भी वादे किए हैं सब वादे पूरा करेगी रेखा सरकार। सिस्टम से होंगे तो काम होगा, विदाउट सिस्टम से होगा तो पहले नहीं होता था केजरीवाल की पहले बहुत धांधली होता था। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाने की ओर अग्रसर है। 11 सालों में दिल्ली को लूटने का काम केजरीवाल और उनकी सरकार कर रही थी। अब दिल्ली को संवारने का क्रम जारी है। काफी बदलाव है दिल्ली में विकास की लहर जाग उठी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारा नाम पवन पांडे है। ये बताइए, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 7 महीने पूरे हुए, क्या बदलाव दिख रहा है आपको? देखिए, आज की डेट में जो रेखा गुप्ता जी के द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो दिल्ली के प्रदेश के ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को बनाए हैं। अगर आज के डेट में देखिए, सबसे पहले धार्मिक हो, सोशल हो, सामाजिक हो, हर प्रकार के कार्य नियमता, अगर नियम से कोई भी कार्य है तो वो हो रहा है। हो रहा है जी। अब बाकी जो केजरीवाल बोल रहे थे लंदन पेरिस बना दिया इन 11 सालों में। नहीं, लंदन पेरिस तो अभी नहीं बना है। यहाँ पर जो दिल्ली में साफ सफाई है या लोगों की समस्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, डीडीए का है, जल बोर्ड का है, बिजली डिपार्टमेंट का, इसका हर चीज पे आज की डेट में अधिकारियों पर अंकुश है। और जितने भी हमारे दिल्ली प्रदेश के जिस भी डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, कुछ हद तक सुनो, आप देखिए 100% तो काम नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आज की डेट में 70% काम लोग जो पब्लिक का है। अगर आप किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं तो उस कार्यालय में सुनवाई हो रही है। सिस्टम थोड़ा लगेगा हर कार्य करने में, लेकिन हाँ, लोगों की सुनवाई क्या काम होता हुआ दिख रहा है उंगलियों पे मोटा मोटी गिना दे? उंगलियां पर जैसे देखिए, आज की डेट में जैसे बिजली का बिल का समस्या, लोगों का इलेक्शन का ये राशन कार्ड बनना शुरू हो गया है। लोगों का अगर बिजली का किसी का ज्यादा आ रहा है तो उसमें भी देखा जा रहा है। रजिस्ट्री के दौरान जाते हैं तो जल्दी, जैसे जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अगर अपना स्टाम्प पेपर सही से लिए, जैसे पहले लाइन लगती थी, उनसे कई चीज, मतलब कई जगह ऐसा सिस्टम में है कि आप जाएंगे, अगर सिस्टम से होंगे तो काम होगा, विदाउट सिस्टम से होगा तो पहले नहीं होता था केजरीवाल की पहले बहुत धांधली होता था, 4-4 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, आखिर में क्या बोलना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? आपकी बात सुन रही हो तो देखिए, रेखा गुप्ता जी अगर हमारा बात सुन रही हैं तो हम यही कहेंगे कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे पब्लिक का काम हो रहा है तो कार्यकर्ताओं का भी थोड़ा महत्व होना चाहिए। उनके ऊपर भी जो हमारे नेतागण हैं, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। जैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि थोड़ा काम तो होता, लेकिन सबका कितना नंबर देंगे 10 में से रेखा गुप्ता को? अब जी, हम नंबर देने वाले कौन होते हैं? ये सब बड़े बड़े नेता हैं। 10 में से कितना देंगे? 10 में 8 नंबर। 8 नंबर। और केजरीवाल को? केजरीवाल के विषय में हम कुछ नहीं, वो तो बहुत फ्रॉड और लुच्चे तफंग के, मतलब वो अभद्र भाषा और धार्मिक विरोधी बंदे थे, तो हम उनके प्रति ऐसा नहीं बात कर सकते हैं। मेरा नाम स्नेहलता है। ये बताइए, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6-7 महीने पूरे हुए, कैसे काम देख रहे हैं? क्या काम बहुत बढ़िया कर रही है दिल्ली सरकार। अभी देखो, इलेक्ट्रिक वाहन पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है। अच्छा। कल ही 301 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन हुआ है, रोड पर निकाली है। और पोल्यूशन में देखो कितनी कमी आई है। इन दिनों कितना पोल्यूशन होता था, आप देखते थे। पिछले साल के मुकाबले इस साल का पोल्यूशन चार्ट देखो आप, कितना अंतर आपको मिलेगा देखने में। और आगे भी इसी तरह से काम होता रहेगा, जिस तरह से पिछले 7 महीने में रेखा सरकार क्या ने क्या किया है। काम होता हुआ दिख रहा है आपकी नजरों में? सफाई है सबसे ज्यादा। अच्छा, सफाई। भ्रष्टाचार पे भी कंट्रोल है। हाँ। बाकी रोजगार भी देगी, जितने भी वादे किए हैं सब वादे पूरा करेगी रेखा सरकार। उंगलियों पे गिना सके यदि आपको सुन रहा है कोई? उंगलियों पे गिनाएंगे तो जी बहुत काम किए हैं अभी। यमुनों की हाँ, सफाई। कितने यमुना की सफाई हो रही है, हाँ। क्रूज भी चलाएंगे। अगर यमुना की सफाई नहीं होती तो पिछले साल कितनी मौतें हुई थी, उसका आंकड़ा आपके पास होगा। और इस साल के आंकड़े से आप तो लग रहा है यमुना की सफाई भाजपा करवा रही है, बिल्कुल केजरीवाल करवा डुबकी रही है। आप देख, लगाएंगे। हाँ बिल्कुल लगाएंगे। अब की बार दिल्ली छठ पूजा होगी यमुना में। ऐतिहासिक। बिल्कुल ऐतिहासिक छठ पूजा होगी। और 11 साल में तो केजरीवाल बोलते थे कि ये लंदन पेरिस बना दिया जाए। और लंदन पेरिस उन्होंने दिल्ली भी नहीं रहने दिया, दिल्ली को। ठीक। सचिन मावी, ये बताओ, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार के 6 महीने पूरे हुए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है इन 6-7 महीनों में? दिल्ली आपको बदली सी दिख रही होगी। लगातार जो एक व्यक्ति झूठे वादे और खोखले वादे केजरीवाल किया करता था कि दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा अनुपात से बहुत ज्यादा बारिश हुई,
उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त रही। दिल्ली के अंदर जल भराव नहीं हुआ। मिंटो रोड पे जो फ्लाईओवर था, जो हमेशा डूबा करता था, वो इस बार नहीं डूबा। दिल्ली के अंदर आपने देखी होंगी हमारी देवी बसें, जिनका लगातार खोखले वादे अरविंद केजरीवाल करते रहे। अभी 6 महीने सरकार को हुए नहीं है, वो सारी सड़क बसें आपको रोडों पे दिख रही होंगी। अच्छा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना बड़ा कनेक्शन और बस की लंबाई को छोटा करना, क्योंकि आप देखते होंगे बड़ी बसें तब होती थी तो उन्हें मुड़ने और तुड़ने में हर जगह जाने में बड़ी असुविधा होती थी, पर आज बस का साइज छोटा किया, जो बस हर सघन एरिया में भी जाकर लोगों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ा रही है। और लगातार मैं उत्तर पूर्वी जिले से आता हूँ, उत्तर पूर्वी दिल्ली से आता हूँ। अब कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लंबित पड़े एक बहुत बड़े फ्लाईओवर के काम को, लगभग 5 किलोमीटर जो नंदनगरी फ्लाईओवर है, उसका कल उद्घाटन किया है। कल से वो चालू हो गया है। मतलब काम होता हुआ दिख रहा है। बहुत और ज्यादा। इन 11 सालों में नहीं दिख रहा था। जी, क्या आपके होता था साथ झूठे 11 वादे थे, 11 सालों में क्या होता था? खोखले वादे, केजरीवाल के खोखले वादे थे। केजरीवाल ने दिल्ली को पेरिस बना दिया था, पेरिस हमें तो दिखा नहीं। और आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली के अंदर सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सुंदर दिल्ली बनाने की ओर अग्रसर है। अच्छा अग्रसर है। और दूसरी तरफ जो है केजरीवाल बोल रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिया इन 7 महीनों में रेखा गुप्ता, ऐसा दिखता है क्या आपको? तो आप पत्रकार हैं, आप रोजाना आप रोजमर्रा के जीवन में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, आप जगह जगह पे जाते हैं। मैं उदाहरण के साथ बात कर रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर जल भराव नहीं हुआ, सबसे सेंसिटिव पॉइंट मिंटो रोड रहता था, उसका फ्लाईओवर रहता था, देखा होगा इस बार एक बस क्या किसी की स्कूटी भी नहीं डूबी। तो मैं तो उदाहरण देकर आपको बात कर रहा हूँ साहब। तो आप भी पत्रकार हैं, चयन तो आपको भी करना चाहिए कि 7 आखिर में क्या महीने। कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता को? रेखा गुप्ता जी दिल्ली को बिल्कुल, जो एक पटरी से उतर गया था विकास दिल्ली का, उसे पटरी पे लाने का प्रयास किया, उसे पूर्ण रूप से पटरी पे चढ़ा दिया है और अब रफ्तार पकड़नी बाकी है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह। दिल्ली 5 यमुना की साल में, सफाई कैसी दिख रही है? दिल्ली की यमुना की सफाई, अभी बारिश का आप समझते ही, बारिश में जो इस बार की बारिश भी बहुत भयंकर थी, पर उसमें जितनी यमुना के अंदर गाद थी वो भी निकलने का काम हुआ और साथ साथ सफाई का भी। अभी बारिश खत्म हुई है। यमुना की सफाई को लेकर सरकार बहुत ज्यादा केंद्रित है कि बिल्कुल यमुना को इस बार बिल्कुल सफाई करनी। कितना नंबर देंगे 10 में से रेखा गुप्ता सरकार को? 10 में 10, आउट ऑफ 10 में से 10। और केजरीवाल को इन 11 सालों में? 10 में से माइनस भी अगर कोई नंबर होता तो वो भी दूंगा। माइनस? जीरो, डबल जीरो। अच्छा ठीक। आनंद त्रिवेदी। ये बताइए इन 6-7 महीनों में क्या बदलाव दिख रहा है आपको दिल्ली सरकार बदलाव में? ये दिख रहा है कि पहले केजरीवाल की सरकार कामों को रोकती थी और भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार रुके हुए कामों को पूरा करवा रही है। अच्छा क्या क्या काम हुआ इन? अभी कल ही 1.5 किलोमीटर लेंथ वाला फ्लाईओवर गगन सिनेमा के पास खोला गया। वो 3 साल से बन रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने में जो कंप्लीशन हुआ उसका जनता को समर्पित हो गया। अच्छा। और इन 11 सालों में काम नहीं हो रहा था? 11 सालों में दिल्ली को लूटने का काम केजरीवाल और उनकी सरकार कर रही थी। अब दिल्ली को संवारने का क्रम जारी है। इस बार लग रहा है ऐतिहासिक छठ होगा, यमुना की सफाई आप लोग बोल रहे हैं कि हो रही है। यमुना की सफाई नहीं हुई होती तो डूब जाती यमुना से बड़ी आबादी। ये पहली बार था कि 21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और एक जगह भी जल भराव नहीं हुआ फ्लड प्लेन के अलावा। ये अंतर है। ये अंतर मिंटो है। ब्रिज में गाड़ियां डूब जाती थी, लोग डूब के मर जाते थे। आज इस बार दुनिया ने देखा कि मिंटो ब्रिज के नीचे पानी नहीं रुका, 1 घंटे में सब साफ हो गया। आपका क्या नाम है सर? राम नरेश शर्मा। ये बताइए दिल्ली सरकार के 7 महीने पूरे हो गए, क्या लग रहा है, क्या बदलाव दिख रहा है आपको? काफी बदलाव है दिल्ली में। दिल्ली में विकास की लहर जाग उठी है और केजरीवाल सरकार ने तो लूटने का काम किया है 11 साल में। अच्छा। और 7 महीने में ही माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने काफी विकास कार्य का शिलान्यास किया है हम्म। और काफी तो अच्छा क्या काम होता दिख रहा है, उंगलियों पे गिना सके तो क्या काम हुआ है? भ्रष्टाचार पे लगाम पहला मुद्दा, रोजगार हम्म, लोगों को दिया जाएगा हम्म। और सबसे बड़ी चीज है कि साफ सुथरी दिल्ली, साफ सफाई। साफ सफाई और मेन ये मुद्दा ये है। पॉल्यूशन को लेकर लग रहा है कुछ काम हो रहा है हाँ जिस बिल्कुल, तरीके से पॉल्यूशन इलेक्ट्रिक के व्हीकल लेके। चलाए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे सीएनजी बसें वगैरह हैं, ये जो है सीएनजी को पॉल्यूशन, कन्वर्ट करके ईवी बस लाई गई। हाँ वो लाई गई है। हाँ। तो इस वजह से काफी अच्छा विकास कार्य है। तो इन 11 सालों में क्या बदलाव नहीं दिखा आपको?
अरविंद नहीं, केजरीवाल? 11 साल में अरविंद केजरीवाल तो बस लूटने का काम किया है और कुछ अच्छा, नहीं। लूटने का काम है, लेकिन वो तो बोल रहे थे लंदन पेरिस बना दिया। ये तो मंत्री तो सारे जेल में उनके, अच्छा। मंत्री तो सब जेल में। हम्म, अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो जेल में क्यों होते? हम्म, कोई ना कोई रीजन होगा। हम्म। आखिर में क्या करना चाहेंगे दिल्ली सरकार और रेखा गुप्ता सरकार को? अभी तो 7 महीने, अभी तो शुरुआत है। अभी देखो 4 साढ़े 4 साल में काफी विकास आपको दिखेगा दिल्ली में। हम्म, और मेन है भ्रष्टाचार पे लगाम होगी। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो 11 साल से जो केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार हो रहा था, अब उस पे लगाम होगा। कितना नंबर देंगे इन 10 में से रेखा 10 गुप्ता? में से 10। और इधर अरविंद केजरीवाल तो 11 साल काम किया। 10 में से 0। जीरो। 0।